प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए स्वागत करते हैं। फिर एक बार प्रभु ने उसके वचन को प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, भजन 106 पहला वचन। इसमें 4 छोटा विषय है। पहला हम अर्थ और विवरण देखेंगे, उसके बाद प्रायश्चित का ढक्कन के विषय में देखेंगे, मर्सी सीट। तीसरा है दया का बर्तन, और चौथा है बीमार लोग दया मांग रहे थे यीशु मसीह से। उसी के विषय में हम ये छोटा 4 जो विषय है उसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे उसकी पवित्र कलाम को समझने की, और उसी के द्वारा हम प्रभु को और भी महिमा धन्यवाद कर सकेंगे। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमें आपके पवित्र कलाम प्रचार करने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद करते। विशेष करके प्रभु आज के मन्ना के लिए, आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। वचन तोड़ते टाइम प्रभु हमारे समझ को खोल, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, हमें प्रकाशित कर ताकि वचन को अच्छे से समझे और वचन को वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर। अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं, लेकिन आपके वचन के आधार पर हर चीज होने के लिए प्रार्थना करें। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सभी के अपराधों को क्षमा कर, विश्वास से सबों को चला। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। आज का जो विषय है उसकी करुणा सदा की है, भजन 106 उसका पहला वचन, साम्स 106 वर्स 1। पहले जो विषय है अर्थ और विवरण हम देखेंगे। ये जो वर्ड इंग्लिश में है मर्सी, जिसको हिंदी में करुणा कहा है, ये इब्रानी में इसका अर्थ जो है वो इब्रानी में जो मर्सी जो है करुणा, वो हेसद बोलता है। हेसद, हेसद का मतलब है अमोघ प्रेम या निष्ठावान प्रेम या दया। इसका मतलब है इब्रानी में हेसद अमोघ प्रेम, निष्ठावान प्रेम या दया। यूनानी भाषा में एलियो, एलियो का मतलब है दया, करुणा या दयालुत्व का कार्य। ये है यूनानी में दया, करुणा, दयालुत्व का कार्य। ये जो वाक्य है उसकी करुणा सदा की है, ये वाक्य जो है 41 बार पुराने नियम के अंदर उल्लेख किया है। और भजन संगीता 136, साम्स 136, इसमें 26 बार 26 टाइम्स उल्लेख किया है। इसलिए भजन 136 का पहला वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा को धन्यवाद करो क्योंकि उसका करुणा सदा की है। आखिरी वचन जो है 26, वहां पे लिखा है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो खुदा को हम सेवा करते हैं वो स्वर्ग का परमेश्वर है, और वो परमेश्वर एक आत्मा है। वो शरीर में प्रकट हुआ, उसका नाम है यीशु मसीह। इसलिए वो स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है।
ये 136वां अध्याय साम्स 136 हर वचन के अंदर आखिरी में लिखा गया उसकी करुणा सदा की है। इसलिए मैंने कहा ये 26 बार यहाँ पे उल्लेख किया है, कुल मिलाकर 41 टाइम्स पुराने नियम के अंदर इस वाक्य को उल्लेख किया है। ये है, मैंने अर्थ और विवरण आपको बताया। दूसरा विषय जो है मर्सी सीट, दयासन। तो ये प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर दयासन है, इंग्लिश में लिखा है मर्सी सीट। तो ये पुराने नियम के अंदर खुदा ने अपने दास मूसा को कहा था कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान मतलब तंबू बनाना, और प्रभु ने उनको सारे नमूना दिया और उस तंबू के अंदर 7 सामान उल्लेख किया है, 7 इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये 7 सामान में एक है दयासन, प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर जो दयासन है और उसमें से एक है। और ये दयासन जो प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर है, ये भी 7 बार उल्लेख किया है। निर्गमन इसका 25वां अध्याय 17 से 22 वचन जब पढ़ते हैं, एक्सोडस चैप्टर 25 17 to 22, वहां पे 7 बार उल्लेख किया है। ये 7 नंबर जो है परमेश्वर का बहुत प्यारा नंबर है, क्योंकि 7 परिपूर्णता दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब हम निर्गम इसकी 25वां अध्याय 22 वचन जब पढ़ते हैं, एक्सोडस 25-22, यहाँ पे खुदा ने मूसा से कहा, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इसराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर से और उन करीबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होगी, तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तो दयासन में परमेश्वर वार्तालाप करूंगा, बातें करूंगा। तो ये खुदा ने मूसा से बताया, क्योंकि ये जो दयासन प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर जो है वो अति पवित्र स्थान में है, और यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे वार्तालाप करूंगा, बातें करूंगा। तो इसलिए ये परमेश्वर की दयासन से उन्होंने मूसा से बातें की, क्योंकि परमेश्वर का दया अनमोल है, और जो परमेश्वर की हम सेवा करता है वो दया का धनी है। तो इसलिए उस खुदा को हम धन्यवाद करें। इसलिए ये जो मर्सी सीट है, दयासन प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर है, उसी के विषय में भी परमेश्वर ने यहाँ पे कई वचनों को लिखा गया, उसी को मैंने आपको वचन से बताया। अब हम तीसरा विषय में जाएंगे। तीसरा विषय है दया की बर्तन। ये नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो के मंडली को जब प्रचार करते टाइम उन अन्य जातियों को इस विषय में उन्होंने बताया। वो क्या है उस वचन को हम पढ़ेंगे। तो रोमियो की किताब 9:23 से 26, रोमन चैप्टर 9 23 to 26, यहाँ पे लिखा है, और दया की बर्तन पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा की धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। तो आज सिर्फ यहूदी ने अन्य जातियों में से भी बुलाकर प्रभु ने उनको दया की बर्तन बनाया। क्योंकि एक बर्तन है क्रोध की बर्तन, वो विनाश के लिए, नाश के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है परमेश्वर ने यहूदियों में से और अन्य जातियों में से कई लोगों को चुनकर उन्हें परमेश्वर ने दया की बर्तन बनाया। इसलिए लिखा है, जैसा वह होशू के पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपने प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय न थी उसे प्रिय कहूंगा, और
ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। तो आज प्रभु ने जिनको प्रभु ने चुना है उसको जीवित परमेश्वर का संतान कहलाया है, और ये दया की बर्तन है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करना चाहिए बार बार, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को चुनकर उन्हें दया की बर्तन बनाया। और प्रभु ने सिर्फ यहूदियों में से नहीं, अन्य जातियों में से। इसलिए रोमियों की मंडली को परमेश्वर के दास पौलुस उन्हें समझाया कि आप लोग भी जो है, जिनको प्रभु ने चुना है, परमेश्वर के लिए प्रिय है और परमेश्वर की संतान है। तो इसलिए वो सिर्फ वो अन्य जाति लोग नहीं, यहाँ पे आज हम भी और आप भी जो अन्य जाति से खुदावन यीशु के ऊपर भरोसा रखा है, तो हमको भी प्रभु ने वो दया की बर्तन बनाया। इसलिए हम बार बार परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, दूसरा बर्तन है वो क्रोध की बर्तन है, वो विनाश के लिए परमेश्वर ने ठहराया। इसलिए प्रभु ने वहां से चुनकर दया की बर्तन बनाया। इसलिए उस खुदा को हम धन्यवाद करना चाहिए, बार बार उसको प्रेस करना चाहिए, उसके धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। उसने लाखों में से आपको और उनको चुनकर दया की बर्तन बनाया। इसलिए प्रभु के नाम को धन्यवाद करना चाहिए। अब हम चौथा विषय में आएंगे। चौथा विषय जो है, बीमार लोग दया मांग रहे थे खुदावन यीशु मसीह के पास। यहाँ पे 5 उदाहरण हैं जो आज हम लोग खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे कि ये 5 लोग खुदावन यीशु मसीह के पास आकर उससे दया मांगा। पहला जो है मत्ती के वर्तमान 9वां अध्याय 27 से 31 वचन, मैथ्यू चैप्टर 9 27 to 31। यहाँ पे 27 वचन में लिखता है, मैथ्यू के 9वां अध्याय 27 में लिखता है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तो ये 2 अंधे ने खुदावन यीशु मसीह से दया मांगा। लिखा है कि जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। तो यहाँ पे 2 अंधे खुदावन यीशु मसीह के पास आकर उससे दया मांगा, और प्रभु ने उस दोनों अंधे के ऊपर दया किया, और वो विश्वास से, वचन में लिखा है, वो देखने लग गए और प्रभु के नाम को धन्यवाद किया। तो ये पहले उदाहरण जो है, हमने मत्ती के सुवर्तमान 9वां अध्याय 27 से 31 वचन, मैथ्यू चैप्टर 9 27 to 31, यहाँ पे 2 अंधे के विषय में हमने विस्तार से देखा कि उन दोनों ने खुदा से दया मांगा और खुदा ने उनके ऊपर दया किया। अब हम दूसरा उदाहरण में आएंगे, मत्ती के सुवर्तमान 15वां अध्याय 21 से 28, मैथ्यू चैप्टर 15 21 to 28। यहाँ पे ये लिखा गया, 21 में लिखता है, 21 में, यीशु वहां से निकलकर सूर और सीदोन के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान,
मुझ पर दया कर। तो ये स्त्री ने पहली बार खुदा से दया मांगा। ये कनानी स्त्री यहूदी नहीं थे। यीशु मसीह ने स्वयं कहा था कि इस वचन के अंदर कि बच्चों की रोटी उठाकर कुत्तों को दे नहीं सकता है। तो कहने का मतलब था कि अन्य जाति कुछ भी चीज को विश्वास करते, इसलिए यीशु मसीह ने कहा आप लोग सब कुत्ते हैं, इसलिए खुदा के जो पवित्र कलाम है जो अपने लोगों के लिए, यहूदियों के लिए है, ये उठाकर मैं कुत्तों को दे नहीं सकता है। लेकिन ये बात सुनकर वो स्त्री नाराज नहीं हुआ, दुख नहीं हुए, यीशु मसीह को गाली नहीं दिए। लेकिन उन्होंने वचन आगे जब पढ़ता है, उस स्त्री ने कहा मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेले ने आकर उससे विनती की इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा है। यीशु मसीह ने मैं खोए हुए भेड़ों को, मतलब वो यहूदियों के लिए आया करके कहा। और ये स्त्री वहां पे कुछ अपेक्षा से आए थे, उनका विश्वास था। ये बात सुनकर वो स्त्री नाराज नहीं हुआ, दुखित नहीं हुआ। लेकिन लिखता है कि 25 में, मैथ्यू चैप्टर 15:25, मत्ती की सुवर्तमान 15:26 में लिखता है पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी हे प्रभु मेरी सहायता कर। पहले उन्होंने दया मांगा, अब यीशु मसीह से कहा मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया। यहाँ पे अभी हिंदी में लिखा है लड़कों की, इंग्लिश में लिखा है चिल्ड्रन। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। ये सुनकर भी वो नाराज नहीं हुआ। लेकिन वो स्त्री ने कहा 27 में 27, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। तो ये चूरचार जो है वो आत्मिक तौर से चंगाई है। वो जो रोटी है, रोटी का टुकड़ा है। तो आज वो रोटी के टुकड़ा के लिए आया, चंगाई के लिए आया। और वो रोटी के टुकड़े से उन्होंने रोटी भी मिल गया, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। ये बात सुनकर 28 में लिखता है इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। छोटा नहीं, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, क्योंकि यहूदियों में भी ऐसे विश्वास नहीं थे। लिखता है कि जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगे हो गई। तो यहाँ पे लिखा है, ये दूसरा उदाहरण है कि फर्स्ट टाइम खुदावन यीशु मसीह अन्य जाति को सच्चाई की ओर ले आ रहे, जबकि यीशु मसीह ने स्वयं शिष्य से कहा था कि तुम अन्य जातियों के पास नहीं जाना, समारियों के पास नहीं जाना, सिर्फ खोए हुए भेड़ों के पास जाना, मतलब यहूदियों के पास ही जाना। लेकिन खुदावन स्वयं अन्य जातियों की सेवा खुदावन यीशु ने ही शुरू किया। और इसलिए यहाँ पे कनानी स्त्री के जीवन के अंदर उसके बेटी को चंगाई किया। ये दूसरा उदाहरण है बाइबल के अंदर कि ये स्त्री भी खुदावन यीशु मसीह से दया मांगा। अब तीसरा उदाहरण जो है मत्ती की सुवर्तमान 17वां अध्याय 14 से 21, मैथ्यू चैप्टर 17 14 to 21। यहाँ पे एक व्यक्ति था जिनका बेटे को मिर्गी का बीमारी था। ये कभी आग में उड़ी मारने की कोशिश करते थे, कभी पानी में, और मुंह से फेस आते थे। ये व्यक्ति बहुत परेशान थे, क्योंकि बेटे का हालत खराब था और उनको उसके पीछे रहना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं भी जाके कुछ करे, इसलिए वो बहुत चिंतित था।
बहुत दुखित था। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो खुदावन यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह से क्या कहा है, कुछ वचनों को हम देखेंगे। 14वां वचन, 17वां अध्याय 14 वचन, मैथ्यू चैप्टर 17:14। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आए और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने आके यीशु मसीह से कहा कि मेरे बच्चे के ऊपर दया कर, मतलब उनके ऊपर भी दया कर। तो इसलिए यहाँ पे ये तीसरा उदाहरण है जो हमने देखा कि खुदावन यीशु मसीह के पास आकर एक व्यक्ति, उनके जो बेटा है जिनको मिर्गी की बीमारी है, यीशु मसीह ने उसे भी चंगाई किया और उनके ऊपर जो भी दुष्ट आत्माएं थे, खुदावन यीशु मसीह ने उसको निकाले। और बाइबल के अंदर लिखा है लड़के, उनके बेटे अच्छे हो गए। तो ये तीसरा उदाहरण जो है आज हम इस पवित्र कलाम से देखा कि ये तीसरा व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर से दया मांगा। हमने 2 अंधे के बारे में देखा, कनानी स्त्री के बारे में देखा, अब हम एक व्यक्ति के बेटे को मिर्गी की बीमारी है, उसी उदाहरण को भी हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा। अब हम चौथा उदाहरण में आएंगे। मार्क के सुवर्तमान 10वां अध्याय, उसका 46 से 52 वचन जब हम पढ़ता है, यहाँ पे अंधे बारतमस जो एक भिखारी थे, वो भी खुदावन यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने क्या कहा, कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। मार्क सुवर्तमान 10वां अध्याय 46वां वचन में लिखता है, मार्क चैप्टर 10:46, वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमई के पुत्र बारतिमस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठे थे। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, ये दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। यहाँ पे इन्होंने भी परमेश्वर से दया मांगा और परमेश्वर ने हकीकत में उनके ऊपर दया किया, उनको बुलाया और उन्होंने उनके कपड़े फेंक कर, मतलब वो कपड़ा जो है पाप की कपड़े थे, अंधकार की कपड़े थे, उसको उन्होंने फेंक दिया। आगे वचन में लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगे, ये दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यह व्यक्ति 2 बार यीशु मसीह से दया मांगा, क्योंकि वो सारा जीवन भीख मांगते थे, अंधे भी थे, सड़क के किनारे पे बैठकर भीख मांग रहे थे और इसलिए बहुत परेशान दुखित होकर बार बार यीशु मसीह से कहा कि मुझ पर दया कर। तब बाइबल के अंदर लिखा है, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है, मतलब यीशु मसीह उससे बुलाता है। 50 वचन में लिखा है, वह अपने कपड़े फेंक कर शीघ्र उठा। वो कपड़ा जो था पाप की कपड़े थे, अंधकार के कपड़े थे, उसको उन्होंने फेंक दिए और यीशु के पास आए। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगे और मार्ग में उसके पीछे हो लिए। तो इसलिए ये चौथा उदाहरण है कि एक अंधा भिखारी सारा जीवन भीख मांगते थे, लेकिन 2 बार यीशु मसीह से दया मांगा
यीशु मसीह ने उसके जीवन के अंदर दया किया और उनको चंगाई किया, उनके अंदर बहुत बड़ी खुशी आई और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ये है चौथा उदाहरण जो आज हमने देखा कि ये बीमार लोग आकर यीशु मसीह से दया मांगा। अब हम पांचवा उदाहरण देखेंगे, लूका की किताब 17वां अध्याय 11 से 19 वचन। लूक चैप्टर 17 11 to 19। यहाँ पे 10 कुष्ठ रोग यीशु मसीह के पास आए और ये कुष्ठ रोग से जो पीड़ित थे उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, ये यीशु, ये स्वामी, हम पर दया कर। ये 10 लोगों ने भी एक साथ मिलकर परमेश्वर से दया मांगा और खुदावन यीशु मसीह ने इस 10 कुष्ठ रोग को चंगाई किया। लेकिन एक ही व्यक्ति जो समारिया के थे वो वापस आकर परमेश्वर को थैंक यू बोले, धन्यवाद किए, क्योंकि उनको समझ में आया कि यीशु मसीह ने उसे चंगाई किया। उन्होंने पूछा भी गया 9 कहाँ पे है, तो 9 वापिस नहीं आए। उनके जीवन में चंगाई उन्होंने पाया लेकिन यीशु मसीह को वापस मिलने के लिए नहीं आए। लेकिन ये एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को धन्यवाद किया, क्योंकि प्रभु ने उनके जीवन के अंदर ये जो कुष्ठ रोग की बीमारी काफ़ी सालों से उनके ऊपर थे, प्रभु ने उसको हटा दिया। इसलिए ये 5वां उदाहरण है। इसलिए आज हमने ये सारा उदाहरण को देखे कि यीशु मसीह ने सब लोगों के ऊपर, बीमार लोगों के ऊपर दया किया। जैसे 2 अंधों की ऊपर दया किया, कनानी स्त्री के ऊपर दया किया, जो बेटे को मिर्गी की बीमारी थे उसके ऊपर दया किया, और अंधा बातमस के ऊपर दया किया, और 10 कुष्ठ रोग के ऊपर दया किया। इन सभी लोगों के ऊपर प्रभु ने दया किया। वो परमेश्वर आज हमारे ऊपर भी दया करने के लिए योग्य परमेश्वर है। आज वचन में विलाप गीत में लिखा है कि उसकी दया है कि आज हम जीवित है, नहीं तो हम सब मरने वाले थे। उसकी दया से उन्होंने आज आपको और हमको बचा के रखा। इसलिए उसकी करुणा सदा की है। इसलिए उस करुणा, उस दया के लिए हम परमेश्वर को बार बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर दया किया, इसलिए आज हम जीवित है। नहीं तो हम कई साल पहले दुनिया से चले जाते थे। लेकिन प्रभु की दया, कृपा, क्योंकि उसने हमें जीवित परमेश्वर का संतान बनाया, इसलिए उस परमेश्वर को हम बार बार धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए आज ये वचन जो आपको बताया गया, ताकि आप बार बार इसी बातों को समझे कि प्रभु की दया अनमोल है। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी के लिए, जो भी बीमार है उनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उनके ऊपर भी दया करे, अनुग्रह करे, छुटकारा दे। इसलिए हम विनती प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशुआ मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए लॉर्ड, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर। विशेष करके आज प्रभु हम जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग परेशानी के अंदर हम प्रार्थना करें, प्रभु उन सभी के ऊपर दया कर। और आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, और सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए उन सबों को सिखा। सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करे और विश्वास में पक्का करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।